बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान बिन इमदाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद उस्मान। नाजरीन, आज मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जो हरम पाक मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा के बिल्कुल साथ वाक़ है। और जब भी आप मक्का मुकरमा और खाना काबा तशरीफ़ लाएँ तो ज़रूर इस ज़ियारत को कीजिएगा। और ये बिल्कुल करीब है और बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको आज दिखाता हूँ कि ये ज़ियारत कहाँ वाक़ है और ये क्या ज़ियारत है। जी, ये हरम पाक का गज़ा वाला एरिया है और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बाबे मरवा है। जब मरवा सफ़ा मरवा करते हैं आप तो मरवा के गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये सामने आपको ये हमाम नज़र आएंगे। ये जो हमाम है ये बेसिकली अबू जहल का घर था। इस जगह पर अबू जहल का घर हुआ करता था जहाँ आजकल ये हमाम बने हुए हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत तक उसको रुसवा और ज़लील करने के लिए उसके घर में आज ये वॉशरूम्स बन गए हैं यहाँ पे। और यहाँ उसके वॉशरूम्स को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो ये देखिए ये सामने जो दरख्त लगे हुए हैं ये आता दरख्तों वाला जो है, यहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक हुआ करता था। हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। आका के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र आपको याद फरमाया करते थे। हज़रत खदीजा के वालिद एक बड़े इज़्ज़तदार और नेक इंसान थे। हज़रत खदीजा के वालिद और शौहर की वफ़ात के बाद तिजारत फरमाया करती थी और अरब के यह कल्चर हुआ करता था कि औरत की तिजारत को बड़ा मुश्किल समझा जाता था। उस वक़्त वो अपने रिश्तेदार के साथ अपना कारोबार चलाया करती थीं। फिर उन्होंने एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत की ऑफ़र की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए गए। ये सफ़र तिजारत नहायत फ़ायदेमंद साबित हुआ और इस सफ़र तिजारत के 2 माह और 25 दिन के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। ये देखिए ये उनका घर है और ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं आपको इनका अहाता दिखाता हूँ। ये माशाअल्लाह से देखें उनका ये अहाता है घर का। अगर मैं ये बात करूं कि मैं इस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सहन में खड़ा हूं तो ये बात गलत नहीं होगी। ये देखें माशाल्लाह से उनका ये घर का ये मंज़र, ये घर का ये मुकाम था जहां पर इन्होंने आजकल ये दरख्त लगाए हुए हैं और ये स्ट्रीट किया हुआ है। और एक बड़ा एक मुबारक मुकाम है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा रहे और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यहाँ पे घर हुआ करता था। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो एक नफ़ा बख्श तिजारत हुई, जो एक ट्रेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली की, तो उसके बाद वो आपसे बड़ी मुतासिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तिजारत के 2 माह और 25 दिन के बाद हज़रत खदीजा ने निकाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मुशावरत से कबूल कर लिया और आपका निकाह हो गया। निकाह के वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, जबकि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने के बाद बीबी खदीजा ने अपना सारा माल आका के कदमों में ढेर कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस घर तशरीफ़ लाकर सारा मामला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का बिन नौफल ने कहा कि यही वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पहली खातून थी जो ईमान लेकर आईं। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो मज़ार है वो भी मक्का मुकरमा के जो मशहूर कब्रिस्तान है जन्नतुल माला वहाँ पर वाक़ है और वहीं पर वो मदफून है। ये देखिए माशाल्लाह से उनके घर का जो जगह है उस जगह को उन्होंने प्रिजर्व करके और यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और ये जगह उन्होंने हमवार करके दरख्त बना लगाए हुए हैं। अगर ये देखें सामने तो ये बिल्कुल सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। ये लाइब्रेरी येलो कलर की नज़र आ रही है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे यहाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक हुआ करता था।
اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ یہ ابو جہل کا گھر تھا، جہاں پر ابھی یہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، واش رومس بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے اس پہ انہوں نے درخت لگا کر اور انہوں نے اس کو پرزرو کیا ہوا ہے اس طرح سے۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مقام ہے الحمدللہ اسلام کے اندر۔ آپ نے فوری اسلام قبول کیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انہوں نے ساتھ دیا، بڑا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہمت دی اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بہت پیار تھا۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے جہاں پیدا ہوئے، اپنے دادا کی زندگی میں آپ یہاں قیام فرمایا آپ نے، اور اس کے بالکل سامنے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر مبارک یہاں پہ اس مقام پر ہوا کرتا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ بھی مکی دور کے اندر ہوئی، اور آپ کا جو مزار ہے، جو آپ کی آخری آرام گاہ ہے، وہ بھی جو مکہ کا قبرستان ہے یہاں سے بالکل قریب جنت المعلا، اس کے اندر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی زیارت بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور مزید زیارات کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا خدا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔